नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के धूर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में शनिवार नक्सलियों के साथ एक भीषण मुठभेड़ में 23 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। रविवार दोपहर तक कुल 23 शव निकाले जा चुके हैं। बीजापुर एसपी कमल लोचन कश्यप ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। गांव के करीब और जंगल में शहीद जवानों के शव बाहर किए गए हैं। इस घटना ने पूरे देश को मानो दहला दिया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि नक्सलियों ने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया। और भी जवानों के शहीद होने की खबर है। घटना पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी घटना पर दुख जताया है। इसके अलावा पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने भी घटना पर गंभीर प्रतिक्रिया दी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सली हमले के मद्देनजर असम में अपना चुनाव प्रचार अभियान बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। वो 3 रैलियों में से एक को संबोधित करने के बाद लौट गए। गुवाहाटी में शाह ने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके परिवार और देश को वो विश्वास दिलाते हैं कि जवानों ने देश के लिए अपना जो खून बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ मजबूती से हमारी लड़ाई चलती रहेगी और हम इसे परिणाम तक लेकर जाएंगे। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। आपको बता दें, नक्सलियों ने 2 दर्जन से ज्यादा हथियार भी लूट लिए और जवानों के जूते और कपड़े तक साथ लेकर चले गए। इससे पहले शनिवार को पुलिस ने 5 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की थी और 15 जवान लापता बताए गए थे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुठभेड़ के संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात भी की थी। भूपेश बघेल ने भी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान भी मिसिंग है। उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जहाँ तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, कोई आंकड़ा निकल के आया है कि कितने लोग घायल हैं, मिसिंग हैं और शहीद हुए हैं? कुछ आंकड़ा आपके पास आया? जो 7 घायल हुए थे उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, वो सब आउट ऑफ डेंजर हैं। और थोड़े बहुत और जो चोटें आई थी तो जिला अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया गया है, वो सब ठीक हैं। 21 लोग लगभग मिसिंग हैं, उसके रेस्क्यू के लिए टीम गई हुई है। अमित शाह जी का फोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी हैं उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। बिल्कुल शाम को जा रहा हूँ। आपको बता दें, शनिवार करीब दोपहर 12 बजे बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर जोनागुड़ा गांव के करीब सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ में नक्सलियों का भी बड़ा दस्ता शामिल था। ये मुठभेड़ करीब 3 घंटे से अधिक समय तक चली। नक्सलियों को भारी नुकसान होने की भी आशंका है। बताया जा रहा है कि 9 नक्सली इस हमले में मारे गए हैं। आपको बता दें, हमले में घायल 30 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 23 घायलों को बीजापुर अस्पताल और 7 को रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों की एक अलग दस्ते को मुठभेड़ स्थल पर भेजा गया है। दर्जन भर से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नक्सली हमले पर दुख जताया और शोक संवत परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि मेरे विचार छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद जवानों के परिवारों के साथ है। आपको बता दें, अभी और भी जवानों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। ये हाल फिलहाल के दिनों में नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला सुरक्षा कर्मियों पर किया गया है। आपको बता दें, करीब 700 से ज्यादा जवान इस अभियान में शामिल थे और नक्सलियों ने उन्हें घेर कर उन पर हमला कर दिया, जिसमें सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।